जितना राग द्वेष कम होगा उसमें फल देने की शक्ति उतनी कम होगी। थोड़ा सा और समझा दूं अगर आप समझेंगे। कर्मवाद के बारे में बताने वाले हमारे कुछ ग्रंथ हैं, उनका नाम है कर्म ग्रंथ। क्या नाम है? कर्म। कर्म ग्रंथ के 6 भाग में, 6 वॉल्यूम है। गुरु महाराज योगीराज जी कर्म ग्रंथ के विशेषज्ञ थे। वो 6 भाग उनको ऐसे आते थे। हाँ भाई किताब खोल ले अपने, देख इसमें ये लिखा इतने भेद बने, गिन। हो गए पूरे? बोले हाँ जी ठीक है, अब आगे चल। आगे वो किताब लिए होता पढ़ने वाला, और वो अपने उंगलियों के ऊपर, जिसको आप टिप्स कहते हैं, वो कह गिन कितने भेद बने, मैं गिनवा रहा हूं, गिन ले। उनको ऐसे आते। और जबकि कर्म ग्रंथ पढ़ना बड़ा मुश्किल सा माना जाता है, कठिन है, आसान नहीं। पढ़े तो हमने भी हाथ जोड़ के गुरु महाराज को, लेकिन अगर आप यूं कहो जी आप पढ़ा दो, मुश्किल काम है। कोशिश करके खैर पढ़ा के कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन उनको तो उंगलियों पर आते थे। कोई आदमी कहीं से ये कर्म ग्रंथ की चर्चा करता, कहता इस भाग में ये बात आई है, ऐसे चलो। उसमें कर्म ग्रंथ में एक बात आई, और क्या बात आई? कर्मों में रस की वृद्धि और हानि कैसे होती है। रस का मतलब है उनके फल देने की शक्ति, उनके फल देने की क्षमा। कितनी शक्ति है किस कर्म के अंदर। एक आदमी नीम का रस लाया, भाइयों, नीम का रस लाया, प्राप्त कर लिया उसने, रस लाया। अब वो जो रस है, नीम का रस है, वो कटु है। उस आदमी ने क्या किया? उसमें पानी मिला दिया। अगर आप कल्पना कर लो, वो 1 किलो था नीम का रस, उसमें 1 किलो पानी मिला दिया। अब आप बताओ उसके टेस्ट में, उसके स्वाद में, उसकी कटुता में फर्क आएगा नहीं आएगा? आना कर दो कुछ नहीं। और उस आदमी ने 1 किलो रस नीम का लेकर के अग्नि पर चढ़ा दिया और आधा किलो रख लिया। इतना उबाला आधा किलो रह गया। अब क्या होगा? अब कटुता बढ़ जाएगी। उस नीम के रस पर प्रयोग करने से 2 काम हुए। एक में उसका रस घट गया, एक में उसका रस बढ़ गया। ये रस घटने बढ़ने का अर्थ है उसकी कटुता में अंतर आना। एक में उसकी कटुता कम हो गई, एक में बढ़ गई। किसी ने, और समझ लो बात और तत्व को, कर्म किया, पाप किया, कुछ भी किया, और करने के बाद में पश्चाताप हुआ, यार बुरा काम हो गया, कर तो दिया, क्या करें भाई। आदमी मजबूरी कहता, कुछ भी कहता, भाई हो तो गया, क्या करें, बाकी बुरा काम हो, करना तो नहीं चाहिए था। मन में पश्चाताप आया, बंधुओं, वो पश्चाताप उसमें फल देने की शक्ति जो कटुता थी उसको घटा देगा। जैसे पानी के मिलाने से वो कम कटु हो गया। और एक मन में ये आना, मैंने ऐसा काम करा, ऐसा काम किया, यूं कर दिया, ऐसी अकल लगाई, ऐसा यूं किया, ऐसा फंसाया, क्या बताऊं, यूं कर दिया, यूं कर दिया। पाप करके उसने खुशी मनाए, अपने को शाबाश दी, मैंने इतना अकल का काम किया, यूं किया, पता है इसका क्या फल होगा? वो जो नीम का रस था 1 किलो, वो तपा करके आधा किलो रख लिया, जहर बना लिया, कड़वा, और ज्यादा कटु कर लिया, और ज्यादा फल देने वाला कर लिया, ऐसा बना लिया। ये जो प्रादेशिक की क्रिया है, यह ऐसा ही काम करती है। जितना ही मन में द्वेष भाव होगा, उतना ही उस कर्म के अंदर फल देने की क्षमता को ये बढ़ा देगी। इसलिए अगर कुछ हो भी गया तो पश्चाताप करो, भाई गलत हो, पश्चाताप से फल घटेगा, और बंधुओं खुशी मनाने से उसका फल बढ़ेगा, ऐसा होगा। अब चौथी क्रिया की बात कर रहा हूं, परितापिनी की, किसी को सताना।
सताने में आदमी रोता है, जिसको सताया जाता है दुखी होता है, उसके रोने को, उसके उस दुख को देख के खुशी होती है। अब बोल, हमने कर दिया नहीं? ऐसा कर दिया मैंने? परितापनी की, परिताप देना, दुख देना बहुत बुरी बात। बंधुओं, कुछ बातें समझाने के लिए कही जाती है, उसके पीछे पश्चाताप का ये भाव होता है। एक आदमी किसी की हत्या कर दे और एक उसको सता सता के मारे, दोनों में फर्क हो जाएगा। हत्या तो दोनों ने करी, लेकिन सता सता के क्या, अब क्या बताऊं समझाने के लिए। एक तो पशु को मार दिया, पाप किया, और एक हथियार लेके उसे गर्दन पर घिसते रहे, मिमियाता रहा वो, और घिसते रहे, मारते रहे, घिसते रहे, और यूं सता सता के मारा, उसका पाप और भी ज्यादा हो गया। इसके तो नाम भी दे रखे, क्या नाम दो रहा हूं, मगर क्या बताऊं मैं कि भी ऐसे मारा ये, ऐसे मारा ये। हम तो एक बात कहते हैं, परितापन की, सता सनाना किसी को बहुत बुरा होता, सताना नहीं चाहिए किसी को बंधुओं। और अब आखिरी बात करते हैं, प्राणाते पाते की, किसी को प्राणों से रहित कर देना, ये पांचवी क्रिया। बंधुओं, ये 5 बातें, 5 क्रियाएं बताई गई और शास्त्र के अंदर बताई गई। इन 5 क्रियाओं से बंधुओं, यह जीव, यह आत्मा बोझिल होती है, भारी होती है, कर्म बांध करके यह इस संसार में भटकती है और न जाने कितने कितने दुखों का अपने लिए मार्ग बना ली। अब जो कहना है, जो बात है, उसकी ओर आते। गौतम स्वामी ने भगवान से ये कहा था, कांग चरे कांग चिट्ठे कांग मासे कांग से कांग भुंजन भाषण तो पाव कमंग न बंधई। भगवान, क्रिया करते हुए पाप कर्मों का बंध होता है। हम कैसे करें क्रियाएं, क्यों करें जिससे पाप कर्मों का बंध न हो? क्या उपाय है उसका? कैसे करनी चाहिए? क्या करना चाहिए जिससे पापों से बचा जा सके? यह प्रश्न किसका है? गौतम स्वामी का। भगवान ने समाधान दिया और क्या फरमाया? जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग से जयंग भुंजन तो भाषण तो पाव कमंग न बंधे। गौतम, यतना से कार्य करो, जो भी काम कर रहे हो वह यतना से करो। अब ये यतना शब्द आया यहां पर, इसकी बात करेंगे। पहले इतना समझो, जो भी काम करें वो यतना से करें। और भगवान ने क्या, पाव कमंग न बंधई। अगर कोई यतना से काम करेगा, उसको पापों का बंध नहीं होगा। तो आप पूछेंगे यतना क्या चीज है? यतना कहते हैं ध्यान से करना, विवेक से करना, मन के अंदर दया भाव लेके करना, ज्ञान पूर्वक कार्य करना, इसको यतना कहते हैं। यतना से जो काम किया जाएगा उसमें पाप कर्म का बंध नहीं होगा। अयतना से किया जाएगा, पाप कर्म का बंध होगा। इस यतना का दूसरा नाम बंधुओ विवेक है। क्या नाम बताया मैंने? इस यतना का दूसरा नाम विवेक है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है विवेक से कार्य करो। ये विवेक बहुत बड़ी चीज है, ये यतना बहुत बड़ी चीज है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, समझ लेना। मैंने परीक्षण की बात कही है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं और शास्त्र की भी बात कर रहा हूं। बंधुओं, परीक्षण का क्या संदेश है? परीक्षण का संदेश है हर एक कार्य यत्न के साथ में किया जाए, विवेक से किया जाए, कर्म का बंध नहीं होगा। और अविवेक से करोगे, कभी चाहे परीक्षण हो और चाहे ना हो, अविवेक से करोगे कर्म का बंध होगा और भारी बंध होगा। इस विवेक का क्या अर्थ है? ये बात है समझने। ये विवेक क्या चीज है, इसको भी तो जाने।
जिसने इतनी बड़ी गारंटी दे दी कि पाप कर्म न बंधे, पाप कर्म का बंध नहीं होगा, ये क्या चीज है विवेक? रामायण के अंदर महान कवि तुलसीदास ने कहा, कितनी अद्भुत और कितनी बड़ी बात कही, बिनु सत्संग विवेक न होई। बंधुओं, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक पैदा नहीं होता, विवेक नहीं आता। अब सत्संग क्या चीज है? गुरु की सन्निधि, शास्त्र की सन्निधि, शास्त्र पढ़ना, गुरु के सन्निधि में बैठना, धर्म चर्चाएं करना, ये सब बंधुओं सत्संग है। इस सत्संग के लिए कह रहे हैं, बिनु सत्संग, सत्संग के बिना यह विवेक उत्पन्न नहीं होता, विवेक नहीं आता। और फिर क्या बात कही, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना ये मौका मिलता ही नहीं। श्रावक श्राविकाओ, ये बड़े पुण्यों की बात है। जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है, संतों की वाणी सुनता है, ये पुण्यों की बात है। एक भाषा का अंतर है। क्या अंतर है वहां का? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना ये अवसर प्राप्त नहीं होता। हम कह रहे हैं पुण्यों के बिना ये अवसर प्राप्त नहीं होता। ये बहुत जरूरी और आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन के अंदर सत्संग होगा तभी वह पाप कर्मों से बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा। और इसका अर्थ आपको बता रहा हूं, इस विवेक का अर्थ क्या होता? सद असद ज्ञानम, अच्छे और बुरे का बोध होना, इसका नाम विवेक है। अच्छे और बुरे का बोध हो, ये ठीक है, ये गलत है, ये बोध हो जाए आदमी को, अच्छे और बुरे का बोध हो जाए, उसमें विवेक उत्पन्न हो गया। अगर ये विवेक नहीं आया और फिर यूं ही रहा, यूं ही चलते रहे, कुछ नहीं होगा। एक और दोहा जो बड़ा प्रसिद्ध है, जरा चर्चा में ले आऊं, फिर बात आगे करता हूं। एक घड़ी आधी घड़ी, कितनी भाइयों? एक घड़ी। एक घड़ी कितने मिनटों की? कितने? हाँ, 1:48 की भी बात आ रही थी। कुल 24 मिनट की एक घड़ी, 24 मिनट की, 24 मिनट की बात है, कुल 24 की। और कोई कहे भाई मेरे पास तो समय नहीं, चल तो आधी कर ले। एक घड़ी आधी घड़ी, 12 मिनट की बात हो गई, आधी से भी याद। और अगर वो जो आधी घड़ी ने 12 मिनट के ना, अगर तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं, उसकी भी आधी कर लो, 6 मिनट रहेगी। लोग 5 मिनट की बात, 5 मिनट है, 5 मिनट की बात रहेगी, यहाँ 6 मिनट की बात करें, 6 मिनट की बात रहेगी। तुलसी संगत साधके कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, अपराध यहाँ पाप अर्थ रखता है, करोड़ों पाप धुल जाते हैं अगर साधु की संगति की जाए, धर्म शास्त्र पढ़ा जाए। इतना बड़ा फल होता है इस सत्संग का। इस सत्संग से विवेक होता है और विवेक प्राप्त होना बड़ी भारी उपलब्धि है। अगर विवेक नहीं हुआ तो बंधुओं फिर कुछ भी नहीं होगा। संस्कृत में एक जगह पर कहा गया, यस्य नास्ति विवेकस्तु, जिसके जीवन के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। यस्य नास्ते विवेकस्तु, जिसके जीवन के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, केवलम ये बहुश्रुत है, और पढ़ भी लिए, शास्त्र भी पढ़ लिए, सत्संग भी कर लिया, पर विवेक नहीं आया, विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। सैन जानाति शास्त्र अर्थान, वो कुछ भी नहीं जानता। दरवी पाक रसान निव, जैसे देगची में कलछी डाली जाए, उस कलछी को कुछ नहीं पता होता कि इसमें नमक ज्यादा, नमक कम है, ये खीर है, ये मीठी है, ये खट्टी है, कैसी है। वो उसका काम तो वह हिलाना हिलाना होता है। जैसे दरवेश संस्कृत में कलछी को कहते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता
वो भी वही यूं ही गाने लग रहा है, उसे भी कुछ नहीं पता। जिसके जीवन में विवेक नहीं आया उसके जीवन में कुछ नहीं आया। विवेक इतनी बड़ी बात है, विवेक से ही सब ज्ञान होता है, विवेक से ही कल्याण होता है, और विवेक ही व्यक्ति को पापों से बचाता है। विवेक रख के फिर क्रिया की जाए। बंधुओं, पाप कमंग न बंधे, पाप कर्मों का फिर व्यक्ति को बंद नहीं होता। ये कहानी कह लेते हैं थोड़ी सी समझने के लिए। एक गुरु थे, एक उनका शिष्य था। शिष्य अभी नया था, गुरु उसे ज्ञान सिखाते थे, सिखा रहे थे। गुरु ये कहते, बस जब भी बोलो बहुत विवेक से बोलो, ऐसे नहीं बोलना। मुखमस्थित वक्तव्य, मेरे पाँव मुंह में चाहे जो कुछ कहूंगा, ये अज्ञानियों की बात है। मुंह जब खोलो बड़े विवेक के साथ बोलो, तौल कर बोलो। पहले सोच लो इसका फल क्या होगा, ये जो मैं कह रहा हूं। अगर अविवेक से बोला तो बहुत पाप हो जाएगा। शिष्य अभ्यास भी करता था इस बात का। गुरु और भी ज्ञान सिखाते थे, बताते थे। एक बार की बात, वह शिष्य नगर में भिक्षा के लिए गया। एक घर पहुंचा, उस घर आहार की योग्यवाही नहीं थी, और महिला बैठी थी, बड़ी उदास सी बैठी थी। साधु गए, उसने हाथ जोड़ लिए। साधु ने उस बहन की दशा देखी, ये तो किसी गहरे चिंता शोक में है, किसी गहरे शोक में है। दया भाव से उस साधु ने पूछ ले, बहन क्या बात है, कुछ चिंता में दिखाई देती। हाँ महाराज, इससे ज्यादा चिंता और क्या हो, क्या बात है, क्या बात हो गई चिंता की। महाराज कुछ नहीं जीवन, अब तो बस इंतजार यही रहती है, मौत आ जाए मर जाऊं, जीवन में कुछ नहीं। बहन, मनुष्य का जन्म मिला और फिर ऐसी बात का सोचना, ये तो बड़े दुख की बात है। भगवान का नाम लिया करो, प्रभु का भजन किया करो, और तुम जो हो इस प्रकार की बात कह रही हो, ऐसा क्या दुख हो गया।